हेलो। स्वागत है आपका न्यूजियम के डेली न्यूज हाइलाइट शो में। आइए आपको बताते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। सबसे पहले आज ओमर अब्दुल्लाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले भी ओमर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर में से धारा 370 और 35A हटने और जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य से केंद्र शासित राज्य बनने के बाद चुनाव। शपथ ग्रहण समारोह में ओमर के साथ 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा, जहां एनसी ने 99 में से 42 तो वहीं कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर इस गठबंधन ने 48 सीट पाकर बहुमत हासिल किया है। शपथ ग्रहण का यह समारोह श्रीनगर में करवाया गया। इसके बाद बात करते हैं चिराग पासवान इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल पिछले दिनों चिराग ने विदेश के एक होटल के कमरे की बालकनी से एक पिक्चर अपने सोशल मीडिया पर शेयर। उसके बाद उनके दोस्त और एक्टर विशाल ने भी उसी अंदाज में एक पिक्चर अपने अकाउंट पर शेयर की, लगभग उसी जगह और उसी बालकनी में, जिससे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है कि दोनों लोगों के बीच नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं और लोग ये जानने को बड़े उत्सुक हैं कि कहीं इन दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर तो कुछ नहीं। हालांकि अभी तक किसी भी तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी इन दोनों का तस्वीरें एक ही जगह से अकेले खिंचवाकर अपने अकाउंट पर डालना लोगों को बातें बनाने का मौका दे रहा है। चिराग और विशाल दोनों को ही कई मौकों और पार्टियों में एक साथ देखा गया है। आगे इस मामले में क्या मोड़ आता है, देखना दिलचस्प होगा। अब रुक करते हैं हरियाणा का। हाल ही में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और बहुमत अपने दम पर हासिल कर लिया। वहीं कांग्रेस, जिसकी सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा था, उसे मुंह की खानी पड़ी। एक तरफ बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें 9.5 साल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई और बाद में जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सीएम के पद से हटाकर केंद्र सरकार में स्तन दिया गया था, उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और बीजेपी ने नायब के नाम पर हिंचुना लड़ा गया था। अब भाजपा ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया कि नायब सिंह ही प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। 16 अक्टूबर को पंचकूला में विधायकों की बैठक हुई, जिसमें नायब का नाम प्रस्तावित किया गया, जिसे सभी विधायकों ने स्वीकार कर लिया। जिसके बाद अमित शाह ने आधिकारिक तौर पर सैनी के नाम की घोषणा। इसके बाद नायब सैनी और अमित शाह ने साथ जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके साथ ही प्रदेश में कल 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया। अगली खबर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों से जुड़ी है। 15 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया, जहां एक तरफ झारखंड में चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में वोट 13 नवंबर को डाले जाएंगे, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 20 तारीख को होगी। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चुनाव एक ही चरण में पूरा होगा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। दोनों प्रदेशों के चुनाव के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड में बीजेपी, कांग्रेस और सोरेन परिवार की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच टक्कर होगी और हेमंत सोरेन को हुई जेल के प्रकरण के बाद चुनाव में जेएमएम चुनाव में बीजेपी से बदला लेने को उतरेगी, तो वहीं बीजेपी एक बार सत्ता में फिर से वापसी करना चाहेगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 5 साल सत्ता की रस्साकशी के बाद इस बार शिवसेना उद्धव दल, एनसीपी शरद पवार दल, कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी एमवीए का सीधा मुकाबला बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट से होगा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जुड़िए।